इस वक्त हम खड़े हैं आगरा में, जहां पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे गर्माता है। राजनीति में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं लगभग तमाम यहाँ होकर जा चुकी हैं और अब यहाँ वामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भेजा गया एक डेलीगेशन और ये डेलीगेशन अभी मिलके आ रहा है परिवार से। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, मामला क्या कुछ है। सर तफसील से बताइए, पहले आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन अम्बेडकर है और वामसेफ का ऑफशूट संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, जो कि ऑल इंडिया की करीब 29 सफाई कर्मी जातियों का एक सामाजिक संगठन है। और हमें अब इस समय वामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, तो उन्होंने हमें प्रतिनिधि मंडल के तौर पर यहाँ भेजा है ताकि हम यहाँ की जानकारी और पीड़ित के परिवार के प्रति अपनी संवेदना रख सकें और इनसे बात कर सकें और जानकारी मिल सके कि आगे की रूपरेखा क्या है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली तो मुझे ये बहुत बड़ा शॉट लगा कि 19 तारीख को मैं जब यहीं आया हुआ था किसी काम से और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा एकाएक। तो मैंने देखा कि भाई अरुण को इस तरीके से वो ले गए सामान्य तौर से जैसे हर किसी को ले जाते हैं, क्योंकि हमने भी कई सारे सामाजिक मूवमेंट किए हैं। तो पुलिस आती है, नज़रबंद कर देती है, ले जाती है, हम भी चले जाते हैं, एलआई के लोग आते हैं। तो ऐसा ही हमने देखा ले गए होंगे उन्हें किसी काम से और पूछताछ करके शाम तक या रिमांड पे बाद में छोड़ देंगे। लेकिन देखने को ये मिला कि जो घटना हुई एकाएक, तो हमने देखा कि कल उन्हें ले गए और कल तक वो नहीं रहे सुबह तक। और जब हमें अपने साथी मित्रों से पता चला कि वो जो है उनकी पुलिस हिरासत में हत्या हो चुकी है और हत्या भी निर्मम तरीके से की गई है। एक तरीके से अगर हम ये कहें तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक दृश्य जो हमने देखा, जो उनके साथ में शर्मनाक तरीके से किया गया। और इस घटना को लेकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में यहाँ के आला अधिकारी, प्रशासन और सरकार पे थू-थू हो रही है कि आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं माल खाने का, जब पुलिस कस्टडी के अंदर सब कुछ होते हुए भी चोरी हो रही है तो साधारण जगह से चोरी कैसे नहीं हो सकती। और अगर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जब घर में जिस तरीके की अभी हम लोगों ने हालत देखे, तो इससे ये साबित होता है कि ये सारा बना हुआ एक खेल था। उस पर पर्दा डालने के लिए उनको मोहरा बनाया। के हालात घर में हालात देखे थे, सामान बिखरा हुआ है, अलमारी तोड़ी गई है और जो सामान जब्त करने की इन्होंने कोशिश की गई है। जबकि उनकी भतीजी के लिए जो पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि मेरी भी सिस्टर है, हमारी भी बहन बेटियाँ, हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं 20-20 साल से, 10-10 साल से, 15-20 लाख का बजट पड़ता है शादी का। वो पैसा जब्त करने के नाम पे बता रहे हैं कि वो पैसा है, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस ने अपने कारनामे पे पर्दा डालने के लिए आरोपी को मतलब आरोप लगाकर उसको हिरासत में लिया और फिर खुद के मतलब अपराध पे पर्दा डालने के लिए इस अपराध की जो बलि जो चढ़े हैं भाई अरुण कुमार चढ़े हैं, जो कि सच में ये जो उन्होंने बताया कि 25 लाख चोरी हुआ ही नहीं है, जबकि ये सारा किया कराया पुलिस प्रशासन का ही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक से अगर मरते तो उनकी घर में उनकी माँ, उनकी भी मिसेज, उनके भाई, उनको जितने नज़दीक वो लोग हैं, अगर मुझे कोई बीमारी है या मैं 15 दिन पहले कोई बीमार हूँ या मुझे नॉर्मल सा भी कोई सर्दी जुकाम खांसी है तो पता चल जाता है कि हाँ बीमार है कि नहीं है। जबकि सोशल मीडिया से जो 20-25 सेकंड की जो वीडियो आउट हुई है उसमें बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति के जैसे पुलिस वालों के साथ गए और ऐसा अगर कुछ होता तो उसमें जानकारी आती। लेकिन उस चीज़ पर पर्दा डालने के लिए ये जानबूझकर ये चीज़ को कहानी के तौर पर रचा जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ का कोई पर्दा उठ ना जाए और कोई राज ना खुल जाए कि ये सब इन्होंने किया और जानबूझ के भाई अरुण वाल्मीकि पे आरोप लगाया गया है। आप लोगों की डेलीगेशन आज यहाँ से मिलके जा रही है परिवार से, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई ये है कि अगर परिवार इस बात को लेकर साथ में है तो वामसेफ संगठन का जो ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, ये पूरे ऑल इंडिया में भारत के 29 राज्यों में और उत्तर प्रदेश से 75 जिलों में ये जो है धरना और आंदोलन की घोषणा करेगा अगर परिवार इस चीज़ के लिए साथ में खड़ा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, मुआवजा और मारो, यानी कि एक तरफ वो लोगों को मार देते हैं फिर मुआवजा दे देते हैं। व्यक्ति की मुआवजे को लेकर भी बीच में वो चल रहा है कि यहाँ 10 लाख दिया गया, बाकी जगहों पे 40-50 लाख दिए जाते हैं। जबकि हमारी ऐसी मांग है अगर मुआवजे देना है तो बड़े लेवल का देना चाहिए, जिसकी वजह से उस परिवार को इतना तो है कि उसकी हालांकि मुआवजे से किसी की ज़िंदगी को कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी वो ज़िंदगी तो वापस नहीं मिल सकती, लेकिन 1 करोड़ का मुआवजा हम ऐसी मांग करते हैं। 1 करोड़ का मुआवजा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए और घर में नौकरी मिलनी चाहिए। और केवल नौकरी और मुआवजे से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं उस पर दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए और आने वाले समय पे और किसी भाई के साथ में ऐसा ना हो। परिवार वालों के साथ भी मारपीट की बात सामने आ रही है, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी कुछ जानकारी सामने आई है कि परिवार वालों के साथ में भी उन्होंने जो है धमकाने का या उनको दबाने की कोशिश की गई है, मारपीट की, तो ऐसी भी बात आई है। मीडिया के जरिए जानकारी मिली
कि माल खाने से 25 लाख की चोरी हो गई थी। ये आगरा एक पहला भारतवर्ष में पहला नमूना है कि माल खाने में पैसा रखा था और पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बनाने वाले बताते हैं कि थाना परिसर के अंदर ही माल खाना 25 लाख चोरी कर लिया जाए, ढेर सारे दरवाजे फाड़ करके 25 लाख चोरी हो जाए और पुलिस सोती रहे, मौके पर रहे पुलिस। तो थाना परिसर के अंदर जब वहाँ का इंस्पेक्टर और वहाँ के पुलिसकर्मी अपने माल पानी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो थाने परिसर से बाहर के लोगों की रक्षा ये क्या कर सकते हैं? बसपा किस तरीके ये से बहाना बसपा ये मान के चलती है कि हत्या कर देने के बाद अरुण कुमार जो निर्दोष लड़का था उसकी हत्या कर देने के बाद ये मनगढ़ंत कहानी और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने इस तरह की बयानबाजी की है। इसको नहीं माना जाएगा, किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। जिन लोगों ने भी उस लड़के को प्रताड़ित किया है और 40 लोगों को उठा के बंद किया, उनको मारा पीटा गया है, इस अपराध के लिए जो भी दोषी होंगे वो चाहे कार्मिक हों अथवा अधिकारी हों, उन सभी के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम होगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं SC/ST एक्ट के अध्याय 2 की धारा 4 के तहत वो भी मुलजिम हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। बसपा किस तरीके से पीड़ित बसपा इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और कानूनी तौर से पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है और जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हत्यारे जेल के अंदर नहीं हो जाते, सजा नहीं हो जाती, तब तक बहुजन समाज पार्टी इन हत्यारों का पीछा नहीं छोड़ेगी। झंडा, बैनर, हुड़दंग, अनशन, धरना या नारेबाजी पर विश्वास बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी जो संवैधानिक मर्यादा है उस मर्यादा के तहत काम करती है और जो इस देश का कानून है उस कानून की हिफाजत के लिए बहुजन समाज पार्टी हर प्रकार की कोशिश करती है। आर्थिक सहायता के लिए कुछ आश्वासन दिया गया? आर्थिक सहायता के लिए भी मैं बैठूंगा, सबके बीच में बात करूंगा। सरकार ने, मुझे जो जानकारी मिली है कि सरकार के एक प्रतिनिधि ने आकर के 10 लाख रुपए का चेक दिया है मृतक की पत्नी को। एक व्यक्ति की मौत का मुआवजा, हत्या का मुआवजा 10 लाख नहीं हो सकता है। हम इसे पैसे के आधार पर नहीं तौलते हैं। एक इंसान की, जहां संविधान में जीने का हक दिया गया है, सबको जीने के हक को छीना गया है, ये छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए सभी को सज़ा मिलेगी जो भी उसके लिए खुले तौर पर हैं और जो मौन संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।